नमस्कार, मैं हूं रंजितार और आप देख रहे हैं आरएल टीवी इंडिया। तो आज है 19 सितंबर और दिन है गुरुवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। आइए जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। आज की सबसे बड़ी अपडेट है कांग्रेस पार्टी और हरियाणा विधानसभा के चुनाव को लेकर। यानी कांग्रेस पार्टी ने 7 वादे मैनिफेस्टो में रिलीज कर दिए हैं हरियाणा चुनाव के अंदर। और हरियाणा में सरकार बनते ही ऐसे कौन से 7 वादे हैं जिनको पूरा करेगी कांग्रेस सरकार। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा दे दिया और उसके बाद अब सीएम हाउस कब खाली करेंगे अरविंद केजरीवाल। वहीं बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड और साथ में रेलवे विभाग को लेकर। यानी इन दोनों में वैकेंसी निकलने वाली है। वो वैकेंसी कौन सी है जानेंगे इन रिपोर्ट्स में। वहीं बहुत बड़ी खबर है उत्तराखंड से और रेलवे विभाग से। यानी कि रेलवे विभाग और उत्तराखंड में कई सारी भर्तियां निकलने वाली हैं, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वहीं बिहार से लालू प्रसाद यादव को लेकर बहुत बड़ी खबर है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में फर्स्ट फेज की वोटिंग हो चुकी है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को। सबसे पहले आप बुलेटिन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आप लोग अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करना, शेयर जरूर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर निकल के आ रही है दिल्ली से। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कब करेंगे अपना आवास खाली। तो आप प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पद छोड़ चुके हैं अरविंद केजरीवाल और उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते में मुख्यमंत्री आवास खाली कर देंगे। आपके अनुसार मुख्यमंत्री को मिलने वाली सभी सुविधाएं केजरीवाल छोड़ देंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल की सुरक्षा को खतरा है, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी रक्षा भगवान करेंगे। अगली खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लैंड फॉर जॉब के केस में दिल्ली के कोर्ट ने लालू सहित 8 लोगों को भेजा समन। पहली बार तेज प्रताप हुए तलब। यानी दिल्ली की एक अदालत ने जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव व उनके बेटे तेजस्वी यादव व तेज प्रताप यादव सहित 8 लोगों को समन भेजा है और सभी को 7 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार समन किया गया है। वहीं अगली खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। यानी हरियाणा के अग्निवीरों को 100% नौकरी मिलेगी, ऐसा बयान दिया अमित शाह ने। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को शाम फरीदाबाद हरियाणा में एक चुनावी रैली में कांग्रेस पर अग्निवीरों को लेकर झूठ फैलाने के आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि हरियाणा के युवाओं से कहना है कि अग्निवीर से लौटने वाले को देश भर की पुलिस ने 20% आरक्षण दिया है और केंद्र भी 20% आरक्षण दे रहा है। बचे हुए जवानों को हरियाणा सरकार 100% स्वीकार करेगी। तो अगली खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। यानी विनेश फोगाट ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान एक बयान जारी करते हुए कहा कि हाथ का निशान है ताई 5 अक्टूबर को थप्पड़ का काम करेगा। यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जुलाना सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कह रही है कि ताई आपको मेरा चुनाव चिन्ह पता है ना, हाथ का निशान है। उन्होंने कहा ताई ये हाथ का निशान थप्पड़ का काम करेगा, 5 अक्टूबर को दिल्ली में जाकर लगेगा। वही अगली खबर आ रही है दिल्ली से। यानी अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री पद की दावेदार यानी अतिशी 21 सितंबर को लेंगी दिल्ली सीएम पद की शपथ और एलजी ने राष्ट्रपति को भेजा प्रस्ताव। यानी पीटीआई के सूत्रों के हवाले बताया जा रहा है कि दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। पीटीआई के मुताबिक उन्होंने 21 सितंबर को अतिशी के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाने की तारीख प्रस्तावित की है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा मंगलवार को इस्तीफा दे दिया है। वहीं अगली खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हो चुका है। महिलाओं को 2000 प्रति माह देने का वादा किया है। कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में अपनी बुधवार को घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज देने का वादा किया है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए और महिलाओं को 2000 प्रति माह और 500 में गैस सिलेंडर व 2 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। वहीं अगली खबर है अतिशी को लेकर। दिल्ली की भावी सीएम अतिशी ने 18 साल पहले वाराणसी के प्रवीण सिंह से की थी शादी। यानी दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री अतिशी का उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गहरा नाता है। उन्होंने कहा दोनों 2006 में वाराणसी के लंका में रहने वाले सोशल वर्कर प्रवीण सिंह से शादी की थी और उनका परिवार आज भी वहीं रहता है। समाज सेवा के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अतिशी सीएम बनेगी। वहीं अगली खबर आ रही है अनिल अंबानी को लेकर। यानी आज अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर 20% क्यों चढ़े। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयरों में बुधवार को 20% का उछाल आया और यह तेजी से उस खबर के बाद आई है जिसमें कंपनी ने बताया कि उसका बाहरी कर्ज 3831 करोड़ से घटकर 475 करोड़ रह गया है। कंपनी ने LIC एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और LCICI बैंक, यूनियन बैंक एंड अन्य बैंकों से कर्जा बकाया था वो चुका दिया है। वहीं अगली खबर आ रही है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवहारिक नहीं है, मुद्दों से देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। यानी केंद्रीय कैबिनेट द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव मंजूरी दिए जाने पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव व्यवस्था व्यवहारिक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इसके जरिए देश के असली मुद्दों और ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। केंद्र सरकार आगामी शीतकालीन सत्र में एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित विधेयक पेश करेगी। केंद्र ने पीएम अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के लिए 35,000 करोड़ की दी मंजूरी। यानी केंद्र कैबिनेट प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान
पीएम आशा के लिए 35,000 करोड़ की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार योजना का उद्देश्य किसानों की फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित और उपभोक्ताओं के लिए मूल्य स्थिरता को नियंत्रित करना है। रिपोर्ट के मुताबिक वैष्णव को दाल और तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना योजना का उद्देश्य है। वही अगली खबर आ रही है, रोहित शर्मा ने एक बयान देते हुए कहा कि संन्यास क्रिकेट में मजाक बन गया है, लोग घोषणा करते हैं और बाद में खेलने के लगते हैं। यानी भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि इन दिनों वर्ल्ड कप क्रिकेट में संन्यास मजाक बनकर रह गया है। उन्होंने कहा कि लोग संन्यास की घोषणा करते हैं लेकिन फिर खेलने के लिए लौट आते हैं। भारत में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दूसरे देशों में ऐसा देखने को मिल रहा है और उन्होंने कहा कि मेरा T20 इंटरनेशनल रिटायरमेंट का फैसला नहीं बदलेगा। वहीं अगली खबर आ रही है, एक राष्ट्र और एक चुनाव को लेकर यानी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रस्ताव किया जाएगा। कैसे होगा लागू? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए उच्च स्तर की समिति के सुझाव केंद्रीय कैबिनेट ने मान लिए हैं और उन्होंने बताया सुझावों को 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले लोकसभा विधानसभा चुनाव और एक साथ दूसरे आम चुनाव होंगे। 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाएंगे और सभी चुनाव के लिए एक इलेक्टोरल रोल होगा। वही अगली खबर आ रही है, चंद्रयान 4 को लेकर यानी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गगनयान और चंद्रयान 4 अभियान के विस्तार को मिली मंजूरी। यानी केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को अपनी बैठक में शुक्र ग्रह की रक्षा संबंधी अभियान गगनयान और चंद्रयान 4 अभियान के विस्तार को मंजूरी दी, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है। चंद्रयान 4 अभियान के तहत चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा और इस तरह मिशन के लिए 2104 करोड़ आवंटित किए गए हैं। वहीं अगली खबर आ रही है, पाकिस्तान और भारत के सिंधु जल समझौते को लेकर यानी भारत ने की सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग। पाकिस्तान को गिराए 3 कारण। यानी भारत ने पाकिस्तान को औपचारिक नोटिस भेजकर सिंधु जल समझौते में बदलाव की मांग की है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने नोटिस में जनसंख्यिकी परिवर्तन और हानिकारक गैस उत्सर्जन को खत्म कर अक्षय ऊर्जा बढ़ाने की जरूरत है और आतंकवाद का हमला देकर 1960 में तय की गई शर्तों का अब कोई आधार नहीं बचा है। वही अगली खबर आ रही है, स्त्री 2 फिल्म को लेकर यानी वो स्त्री ने आखिर कर दिखाया है। कमाई में स्त्री 2 के नंबर 1 पर हिंदी फिल्म बनने की श्रद्धा कपूर। यानी भारत में कमाई के मामले में स्त्री 2 के नंबर 1 हिंदी फिल्म बनने पर अभिनेत्री श्रद्धा कपूर ने कहा है कि वो स्त्री है और उसने आखिर कर दिखाया अब तक की हिंदुस्तान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म। और उन्होंने आगे लिखा कि यह इतिहास हमारे साथ रचने के लिए फैंस को बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रेंड एनालिस्ट करड़ आदर्श के मुताबिक स्त्री 2 586 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वहीं अगली खबर आई है उत्तराखंड से। उत्तराखंड चयन आयोग ने 257 पदों पर निकाली भर्ती और 24 सितंबर से शुरू होगा आवेदन। यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने ग्रुप डी के तहत पर अगर अपर निजी सचिव, व्यक्तित्व सहायक और असुलिपिक सहाय डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 257 पदों पर भर्ती निकाली और इच्छुक अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट SSC/SSC/UK.gov.in पर जाकर 24 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए 8 दिसंबर को परीक्षा की संभावना है। वहीं अगली खबर आ रही है, राहुल गांधी को लेकर देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मारने की धमकी दी जा रही है। बीजेपी व उसके सहयोगियों पर शिकायत दर्ज कराते हुए कांग्रेस ने बीजेपी व उसके सहयोगी दलों के नेताओं पर राहुल गांधी को मारने और शारीरिक चोट पहुंचाने की खुली धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने बीजेपी नेता रवनीत बिट्टू के राहुल को आतंकवादी कहने और शिवसेना गायकवाड़ द्वारा उनकी जीभ काटने वाले को इनाम देने की घोषणा किए जाने पर जिक्र किया और उन्होंने इस पर दावा ठोका है। वहीं अगली खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में 24 सीटों पर चुनाव हो चुका है, यानी मतदान हो चुका है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण की मतदान जारी हो चुका है और जम्मू कश्मीर का मतदान ये कंप्लीट भी हो चुका है। 24 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार चुनने के बाद 23.27 लाख वोटर्स ने अपने मतों का प्रयोग करते हुए सरकार को वोट के जरिए अपना पावर दिखाई है। वहीं अगली खबर आ रही है भारत चीन सीमा को लेकर, यानी भारत चीन सीमा से 20 किलोमीटर दूरी पर चीन बना रहा है हेलीपोर्ट। सैटेलाइट तस्वीर में हुआ खुलासा। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत चीन अरुणाचल प्रदेश के फिस्टेल्स सेक्टर में महज 20 किलोमीटर दूरी पर एक नया हेलीपोर्ट बना रही है। सैटेलाइट तस्वीर में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार हेलीपोर्ट पूरा बन जाने के बाद चीन ने अपनी सैनिकों को तेजी से अग्रिम चौकियों पर भेजने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। वहीं अगली खबर आ रही है यूरोप से। यूरोप में तेजी से फैल रहा है कोविड-19 का नया वेरिएंट XEC। 25 से अधिक देशों में मिले मामले, यानी कोविड-19 का नया वेरिएंट XEC यूरोप में तेजी से फैल रहा है और नॉर्वे, यूक्रेन, चीन व अमेरिका समेत 27 देशों में इसके मामले मिल चुके हैं। ओमिक्रॉन और वेरिएंट KS 1.1 और KP 3.3 हाइब्रिड रूप है और गौरतलब रिपोर्ट के मुताबिक वेरिएंट का पहली बार जून में बर्लिन में पता चला था। अगली खबर आ रही है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर विनेश फोगाट ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि राजनीतिक ताकत के सामने 100 ओलंपिक पदक जीतना भी कुछ नहीं है। रेसलर नेता
रेसलर से नेता बनी विनेश फोगाट ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि जब तक आप सत्ता में नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि आप ओलंपिक्स में 100 पदक जीत सकते हैं, लेकिन राइम की ताकत के सामने वह कुछ भी नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर लड़ रही हैं। वही अगली खबर आ रही है एनटीपीसी को लेकर। एनटीपीसी में निकली प्रबंधक पदों पर भर्ती और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी एनटीपीसी लिमिटेड ने जारी की 250 प्रबंधक पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से कम से कम 60% अंकों के साथ बीए या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं 45 इलेक्ट्रिकल और इरेक्शन पदों के लिए इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और 95 मैकेनिकल इरेक्शन पदों के लिए मैकेनिकल प्रोडक्शन व 75 सिविल कंस्ट्रक्शन पदों के लिए सिविल कंस्ट्रक्शन बीटेक और बीए या फिर डिग्री की अनिवार्य है। वहीं अगली खबर आई है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में सड़क हादसे में बीजेपी नेता की मौत और यूपी में सिपाही ने सब सोने के जेवर, यानी महुआ यूपी में बीते दिनों बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सचिन पाठक की सड़क हादसे में मौत हो गई और पुलिस ने बताया कि बीजेपी नेता की सबसे सोने की अंगूठी व चेन और 2 मोबाइल लूटने के आरोप में एक सिपाही समेत 3 लोग गिरफ्तार किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के परिजनों ने लूट और हत्या का केस लगाया है। अगली खबर आई है शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बताया कि सनातन और हिंदू में अंतर क्या है, यानी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सनातन और हिंदू शब्द में अंतर बताया। उन्होंने जो रहा है और जो सदा रहने वाला है वही सनातन है, और जो बातें सिद्धांत कभी खत्म नहीं हो सकते वही सनातन है। उन्होंने कहा संस्कृत व्यक्ति के हिसाब से हिम का मतलब हिंसा और दू का मतलब दूर रहना, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रेटर नोएडा के फेज 2 प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान को दी मंजूरी, यानी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य टाउनशिप प्लानर ग्रेटर नोएडा के फेज 2 प्रोजेक्ट के मास्टर प्लान पर मुहर लगा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ और 144 गाँवों की करीब 55,970 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इसका 70.40% हिस्सा रिहायशी होगा और जबकि 4.8% हिस्सा कमर्शियल, 25.4% हिस्सा इंडस्ट्रियल होगा। वहीं अगली खबर आ रही है एल्विस यादव के बाद मुनव्वर फारूकी को मिली जान से मारने की धमकी, यानी यूट्यूबर एल्विस यादव के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को जान से मारने की धमकी दी गई है। दरअसल एंटरटेनर्स क्रिकेट लीग खेलने के लिए दिल्ली पहुंचे मुनव्वर को लेकर दिल्ली पुलिस को शनिवार को एक इनपुट मिला था जिसमें उनकी जान को खतरा बताया गया है और साथ में मुनव्वर मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं अगली खबर आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान देते हुए कहा कि अमेरिका और भारत व्यापार संबंधों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। अमेरिका भारत व्यापार संबंधों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है, यानी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति आगामी चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत व्यापार संबंधों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग कर रहा है। को लेकर भारत की आलोचना करने के बाद ट्रंप ने अमेरिकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें शानदार व्यक्ति बताया और कहा कि वह अगले हफ्ते उनसे मिलेंगे। तो दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हाँ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक पर हमें फॉलो जरूर करना और वीडियो को शेयर जरूर करना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।